दांता ब्लॉक में एक दिन में 100 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहीं दातारामगढ़ में कई दुकान वाले भी कोरोना संक्रमित मिले। ये सब कोरोना लापरवाही का नतीजा है। सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी की पालना हम सबको करनी होगी। इसी विषय पर खास बातचीत के लिए आइए बात करते हैं ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील धायल से। लगातार दाता ब्लॉक में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। प्रशासन हर कोशिश कर रहा है कि ये संक्रमण के इस चक्र को रोका जाए। आज मेरी मुलाकात हो रही है दाता ब्लॉक से डॉक्टर सुनील धायल से, जो जिम्मेदारी है उन पर कि कोरोना संक्रमण का जो चक्र है उसको रोके और साथ ही लोगों को जागरूक भी करें। डॉक्टर साहब, दाता ब्लॉक की बात करें तो अचानक संक्रमण तेजी से बढ़ा है। आप प्रयास कर रहे हो, जो भी बुलेटिन जारी हो रही है उसमें संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रशासन कितना कामयाब हो पा रहा है और लोग कितने जागरूक? देखो, अभी पिछले 10-15 दिन से जब से कोविड की सेकेंड लहर आई है, इसमें केसेज एकदम से सभी जगह पे बढ़े हैं। पूरे राजस्थान में, पूरे इंडिया में बढ़ रहे हैं। इसी को इस साथ में दांता ब्लॉक में भी जैसे सैंपल लेना चालू किया, सैंपल बढ़े, उसके साथ काफ़ी ज़्यादा केसेज बढ़े हैं। जिनमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके सिम्टम्स भी आ रहे हैं, एल आई के सिम्टम है, सांस में तकलीफ है, तो उनको हम शामली शिफ्ट कर रहे हैं। और उनके जब कॉन्टैक्ट के सैंपल ले रहे हैं तो कॉन्टैक्ट के सैंपल में काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो पॉजिटिव आ रहे हैं। तो जिसको देखते हुए लग रहा है कि अभी जो वायरस का स्ट्रेन है, इसकी इन्फेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है और इसमें लोग सीरियस भी ज़्यादा हो रहे हैं। प्रशासन और मेडिकल टीम कंटिन्यू अपना काम कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है। जो भी पॉजिटिव आ रहे हैं उनको होम क्वारंटाइन कर रही है और उनके कॉन्टैक्ट के सैंपल भी लिए जा रहे हैं। यदि किसी एरिया में एक ही जगह 5 या 5 से ज़्यादा केस आ रहे हैं तो राजस्थान सरकार के गाइडलाइन के अनुसार उसमें क्वारंटाइन जोन बनाया जा रहा है और उसके डोर टू डोर सर्वे करके और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पलिंग करवाई जा रही है। उसके बाद में भी कुछ लोग हैं जो लापरवाही कर रहे हैं, तो उसकी सूचना हम एसडीएम साहब और पुलिस को दे रहे हैं और उन पर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। प्रथम लहर की बात आए तो सीकर का स्पेशली बात करें, दाता ब्लॉक भी उसी में शामिल था। आपके प्रयास की सराहना हुई है, लेकिन सेकेंड लहर को हम देख रहे हैं कि तेजी से संक्रमण बढ़ा है। प्रयास आपका पहले की तरह ही जारी है, लेकिन लग रहा है कि प्रशासन, लोगों की लापरवाही, ये तीनों चारों कारण हैं। लापरवाही भी कुछ ज़्यादा है। क्या लग रहा है कि लोगों की लापरवाही के कारण आपको जो कामयाबी मिलनी चाहिए या जो होना चाहिए समुचित प्रयास, उसमें कई दिक्कत आ रही है? नहीं, देखो, ऐसा नहीं है। लोगों को समझा रहे हैं, प्रशासन भी पूरी कोशिश कर रहा है, मेडिकल टीम भी कंटिन्यू काम कर रही है, लोग इस चीज़ को समझ भी रहे हैं। लेकिन अब की बार जो वायरस का स्ट्रेन है वो इस टाइप का है कि इसमें इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है। पहले जब कॉन्टैक्ट के सैंपल लेते थे तो उसमें से एक कॉन्टैक्ट के मुश्किल से 2-3 सैंपल पॉजिटिव आते थे। आज की कंडीशन ऐसी है कि जब कॉन्टैक्ट के सैंपल लेते हैं तो उसमें से 10 से 15 केस हैं जो पॉजिटिव आ रहे हैं। तो वायरस की इन्फेक्टिविटी भी ज़्यादा है, वायरस थोड़ा सीरियस है। कुछ लोग हैं जो लापरवाही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी समझाइश पूरी है, प्रशासन भी कार्रवाई कर रहा है और सब मिलके और इस पे काबू कर लेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। डॉक्टर साहब, मेट्रो सिटी की बात करें, जैसे अपन बात कर रहे हैं बॉम्बे की, दिल्ली की बात करें, तो जिस तरह का हालात बने हैं, कहीं एक डॉक्टर टीम पर जिम्मेदारी है। इस पूरे मसले पर एक सवाल उठता है कि ऑक्सीजन की कमी है, प्रशासन जो प्रबंध है उस पर भी सवाल उठे। आपके नज़रिए से क्या लगता है कि मेडिकल सुविधाएं हैं, शासन प्रशासन को और दुरुस्त करनी चाहिए? देखो, पहले के मुकाबले अब की बार जो सुविधाएं हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा सुधार हुआ है और गवर्नमेंट भी इस पर पूरा ध्यान दे रही है। ऑक्सीजन की कुछ जगह है जहाँ पे शॉर्टेज रही है, लेकिन अभी अपने सीकर ज़िले के पास में पर्याप्त संसाधन है, ऑक्सीजन की पूर्ति पूरी है। जो कोविड सेंटर बनाया गया सांवली के अंदर सीकर में, वहाँ पे आईसीयू के बेड भी बढ़ा रहे हैं। आज भी कलेक्टर साहब की वीसी थी, तो उसमें यही बताया गया कि किसी भी पेशेंट के यदि सिम्टम आते हैं तो आप उसको सांवले में शिफ्ट करवाएं। वहाँ ऑक्सीजन की, डॉक्टर्स की टीम की, मेडिसिन की किसी तरह की कोई कमी नहीं है। अपने पास पर्याप्त संसाधन है और कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे उपचार वगैरह जो भी ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर हो रहा है। दाता ब्लॉक को डॉक्टर सुनील धायल की अपील कि कोरोना से बचे, सावधानी बरतें। देखो, सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलें। किसी को यदि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम है तभी घर से बाहर निकलें, और घर से बाहर निकले तो मास्क लगा के रखें। मास्क लगाने का एक प्रॉपर जो तरीका होता है जिसमें नाक, मुंह, ठोड़ी सभी कवर रहें, उसी तरीके से लगाएं। ऐसे नहीं कि नाक को ऊपर नीचे कर रहे हैं, मास्क को बात करते वक्त उसको उठा रहे हैं, कुछ भी खा पी रहे हैं, कहीं भी मास्क उतार रहे हैं, कहीं भी थूक रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मास्क लगाने का जो प्रॉपर तरीका है उसी तरीके से मास्क लगाना है। जब भी घर से बाहर जाएँ और वापस आएँ तो सैनिटाइज करें अपने आप को, तुरंत हाथों को सैनिटाइज करें। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें, तो जब भी कभी आप किसी भी प्रोग्राम में कहीं भी जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें
और जो सरकार की गाइडलाइन है उसकी सख्ती से पालना करवाने की प्रशासन भी पूरी कोशिश कर रहा है और बाकी लोगों से अपील रहेगी कि उसकी पालना करें। शादी का सीज़न चल रहा है, शादी वाले लोगों से मेरी यही अपील है कि जो सरकार की गाइडलाइन है जिसमें कि तीन घंटे का प्रोग्राम होना चाहिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम 50 लोग से ज़्यादा वहाँ इकट्ठे नहीं होने चाहिए। तो इस चीज़ को अपने सभी को ये ध्यान देना होगा कि सरकार की जो गाइडलाइन है उसकी सभी पालना करें और सब साथ मिलके और गाइडलाइन की पालना करते हुए एक दूसरे को सुरक्षित रखते हुए अपन इससे बच सकते हैं। बाकी वायरस बहुत खतरनाक है, काफ़ी स्टाफ भी पॉजिटिव आ रहे हैं, तो सभी को सावधान रहने की ज़रूरत है और मास्क लगा के रखना है, सैनिटाइजेशन का यूज़ करना है और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी है। सर, ये केसेस जैसे ग्रामीण एरिया में काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, इससे क्या ग्रामीण लापरवाही ग्रामीण एरिया में लोग थोड़ा सा लापरवाही ज़्यादा बरतते हैं, मास्क का यूज़ कम करते हैं। लेकिन अभी पिछले 4-5 दिन से जिस हिसाब से प्रशासन ने थोड़ी सख्ती की है उसके बाद में काफ़ी लोगों में सुधार है, दुकानें भी बंद हैं, अनावश्यक रूप से नहीं खोल रहे हैं, भीड़ भी इकट्ठी नहीं हो रही है और जो सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार ही जो टाइमिंग बताई गई है उसी के अनुसार सभी लोग दुकानें वगैरह खोल रहे हैं और काफ़ी अच्छे से गाइडलाइन की पालना हो रही है। सर, जैसे ग्रामीण एरिया में लापरवाही की जाती है, देखी जाती है, उसके बाद क्या कार्रवाई रहेगी प्रशासन या आपके द्वारा? पुलिस के द्वारा कंटिन्यूसली चालान काटे जा रहे हैं जिसमें जो भी मास्क नहीं लगा रहा है, गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहा है, अनावश्यक रूप से बाहर घूम रहा है, उस पर 200 रुपये का जुर्माना है। कोई दुकानदार ऐसे हैं जो बिना टाइम के बाद में भी दुकान खोल रहे हैं तो उनकी दुकान एसडीएम साहब के द्वारा 3 दिन के लिए सीज की जा रही है। तो जैसे ही कार्रवाई चालू की गई है उसके बाद में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है और लोग गाइडलाइन की पालना कर रहे हैं। ये थे डॉक्टर सुनील दाहिल जो अभी बता रहे थे हमें कि कोरोना से किस तरह से बचना चाहिए और एक डॉक्टर टीम पर बड़ी जिम्मेदारी है। जिस तरह से देश में ऑक्सीजन की कमी है, शासन प्रशासन है पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन डॉक्टर टीम भी बार बार अपील कर रही है कि जन सहभागिता के बिना या जनता के सहयोग बिना हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। इसलिए जो भी एडवाइजरी जारी हुई है, गाइडलाइन बनी, उसकी पालना होनी चाहिए।